ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो डिस्क्रीट मैथ पर चल रही है और डिस्क्रीट मैथ में चैप्टर नंबर 2 है बूलियन बीजगणित। इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, चैप्टर नंबर 2 में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वियोजन प्रसामान्य विधि। वियोजन प्रसामान्य विधि, इसमें आप देखो वियोजन प्रसामान्य विधि, इसमें आप ध्यान से सुनना। वियोजन प्रसामान्य विधि में होता है क्या, हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में 3 वेरिएबल एक्स के आपको 3 वेरिएबल है, x1 x2 और x3। ये क्या है, x के 3 वेरिएबल है और इसको सामान्य रूप में लिखा जाता है x1 डॉट x2 प्लस x2 डॉट x3 प्लस x3 डॉट x1। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में कितने वेरिएबल है, x के 3 वेरिएबल, x1 और x2 और x3। तो यहां पर ध्यान से देखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस टर्म को आप ध्यान से देखना। इस टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है सर, इस टर्म में हमको नजर आ रहा है कि इस टर्म में 2 वेरिएबल x के कौन कौन से, x1 और x2 है, लेकिन तीसरा वेरिएबल नहीं है। पहली बात तो ये, पहली बात तो यहां पर क्या आ रहा है, तीसरा वेरिएबल है, 2 ही वेरिएबल है, हमको क्या लेके आना, तीसरा वेरिएबल लेके आना। कौन सा है तीसरा, x3 है। पर दूसरी बात सर हमको नजर आ रही है, यहां पर जो दोनों जो वेरिएबल है वो किसके साथ आ रहे हैं, दोनों जो वेरिएबल है वो किसके साथ आ रहे हैं, डॉट के साथ आ रहे हैं। तो तीसरा जो वेरिएबल आएगा ये भी क्या आएगा, डॉट के साथ ही आएगा। और दूसरी वाली टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, तो दूसरी वाली टर्म में हमको नजर आ रहा है कि इसमें भी कितने, 2 वेरिएबल है, x2 और x3 वेरिएबल है और तीसरा वेरिएबल नहीं, तीसरा कौन सा है, x1 है, कौन सा x1 है। और इन दोनों वेरिएबल है, x के दोनों वेरिएबल में और आपको क्या नजर आ रहा है सर, ये दोनों जो वेरिएबल है इनमें ये किसके साथ आ रहे हैं, डॉट के साथ आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, डॉट के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, डॉट के साथ ही तीसरा वेरिएबल लेके आना है। फिर ध्यान से सुनना, इस टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है सर, इस टर्म में हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितने x के 2 वेरिएबल है और कौन कौन से, x3 और x1 है, और कौन सा नहीं है यहाँ पर सर, यहाँ पर x2 वेरिएबल नहीं है और दोनों वेरिएबल किसके साथ है, डॉट के साथ है। तो ये तीसरा भी क्या आएगा, डॉट के साथ आएगा। तो मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूं, उस पॉइंट को ध्यान से देखना। पहला आता है वर्ग सम नियम, ये आपके सारे पॉइंट पढ़े हुए, सारे आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, ये वर्ग सम नियम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं फिर से आपको क्या करवा रहा हूं, इसका रिवीजन करवा कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। वियोजन प्रसामान्य विधि में आपको क्या नहीं है, प्रॉब्लम किसी प्रकार की क्या नहीं, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास दो सदस्य x और 2 सदस्य सेम सदस्य, और सेम सदस्यों का योग क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। 2 सदस्य हैं वो सेम सदस्य हैं और दोनों सदस्यों का योग क्या होता है, एक सदस्य के बराबर आता है। इसी प्रकार से a डॉट a है, इसका भी क्या आता है, एक आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर x1 प्लस x1 ये क्या होता है, सर ये तो x1 होगा। अगर सर मैं आपसे पूछूं कि x2 प्लस x2 ये क्या होगा, सर ये भी x2 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x3 प्लस x3 क्या होगा, सर ये भी x3 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर x1 डॉट x1 क्या होगा, सर ये भी x1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर x2 डॉट x2 क्या होगा, सर ये भी x2 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x3 डॉट x3 क्या होगा, ये भी x3 होगा, x3 होगा। यहां तक को इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा आता है पूरकता का नियम, ये अलग से आपको उतारने, अलग से उतारने पूरकता का नियम, पूरकता का नियम। इस पूरकता का नियम में आप देखना, पूरकता का नियम, ये पूरकता का नियम क्या होता है, a प्लस ए का पूरक सदस्य a, अगर इनका योग है तो 1, मान कितना आता है, 1 आता है। अगर ये डॉट के साथ आते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। कितना होता है, मान 0 होता है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, x1 प्लस x1 डेश, ये इसका मान होगा 1। अगर मैं लिखूं x2 प्लस x2 डेश, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं लिखूं x3 प्लस x3 डेश, इसका मान क्या होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा। अगर इस दूसरे वाले टर्म की बात करें, इस टर्म की मैं बात करूं,
अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 डॉट x1 डैश बराबर क्या होगा सर 0 होगा। अगर मैं दूसरे वाले वेरिएबल की बात करूं x2 डैश बराबर भी क्या होगा 0 होगा। इसी प्रकार से x3 डॉट x3 डैश बराबर क्या होगा 0 होगा। तीसरा पॉइंट आता है परिबंधता का नियम। परिबंधता का, इसको ध्यान से सुनिए। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि वन में कोई सदस्य ऐड हो, उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार से मैं पूछूं कि 1 प्लस x1, इसका मान क्या होगा x1 होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस x1 डैश होगा तो इसका मान क्या होगा सर x1 डैश होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस x2 की बात करें, इसकी बात करें 1 प्लस x2 की बात करें सर ये भी 1 होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस x2 डैश की बात करें सर इसका भी 1 होगा। इसी प्रकार से बात करूं 1 प्लस x3 की बात करें सर ये भी 1 होगा। 1 प्लस x3 डैश ये भी क्या होगा 1 नहीं होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, x2 और ये x2 डैश। ये क्या होनी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। यहां पर क्या होगा ये 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आप 1 के बराबर लिखो, ये 1 होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे 1 होंगे। इसको सुधारो, 1 प्लस ए क्या होगा 1 होगा। 1 प्लस x1 भी क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार से 1 प्लस x1 डैश भी क्या होगा 1 होगा। किससे, परिबंधता का नियम से। और 1 प्लस x2 बराबर क्या होगा 1 होगा। 1 प्लस x2 डैश बराबर क्या होगा 1 होगा। 1 प्लस x3 बराबर क्या होगा 1 होगा। 1 प्लस x3 डैश बराबर क्या होगा 1। ये तीनों पॉइंट आपका, ये परिबंधता का नियम है। ये हमने क्या किया, प्रूफ भी किया इसको। परिबंधता का नियम को हमने क्या किया, प्रूफ भी किया। आप प्लेलिस्ट में चेक करना, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करना। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले आप इसको करते हैं, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसको मैं सोल्व करता हूं। ये तो बराबर में ये तो चलेगा ही। फंक्शन x के 3 वेरिएबल x1 x2 और x3, इसमें किसकी x1 डॉट x2 डॉट 1 किससे लगाया, तस्मक से लगाया। किससे लगाया, तस्मक क्या होता है, जैसे a डॉट बराबर a डॉट 1 बराबर क्या होता है a होता है, क्या होता है a होता है। इसी ये तस्मक से, बीच में किसका चिन्ह आ रहा है सर, प्लस का आ रहा है। x2 डॉट x3 डॉट 1 लगा प्लस प्लस x3 डॉट x1 डॉट क्या लगा दो 1 लगा। अरे ये वही बात है, अगर मैं क्या करूं एक से एक को 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा, एक ही आएगा। यहां पर डॉट क्या, गुणा का चिन्ह है। अब ध्यान से सुनो, 1 के स्थान पर हमको लिखना पूर्वता के नियम से। किसके नियम से, पूर्वता के नियम से। पूर्वता के आपको नियम से क्या लिखना, 1 के स्थान पर एक तो आपको लिखना है x1 प्लस x2, ये आपको लिखना है। ये आपको कहां काम में आएगा, इस टर्म में काम। ये x1 प्लस x1 डैश ये इस टर्म में काम आएगा। और इस टर्म में कौन सा काम आएगा, इस टर्म में कौन सी आएगी x, इसमें 1 के स्थान पर हम क्या लेंगे x2 प्लस x2 डैश 1। और इस टर्म में काम में आएगी 1 के स्थान पर आप लेना x3 प्लस x3 डैश। ये अब ये मान पुट कर दो, मान पुट करना x1 डॉट x2
x3 प्लस x3 डेज प्लस प्लस x2 डॉट x3 डॉट x1 प्लस x1 डेज प्लस x3 डॉट x1 डॉट डॉट 1 के स्थान पर आपको 2 वाली लिखनी है, x2 प्लस x2 डेज, ये लिखना। अब ध्यान से सुनना, अब जो ये टर्म आ रही है ध्यान से सुनना, इस टर्म को सोल्व किस प्रकार से करें, इसको आप ध्यान से देखना। हमारे पास x1 डॉट x2 है और यहां पर ये डॉट है, यहां पर आपको ये डॉट नजर आ रहा है ना, ये डॉट में ले रहा हूं, इसको आपको अप्लाई करनी है, इसको आपको किसके साथ अप्लाई करना है, x3 प्लस x3 डेज की। सबसे पहले आपको इसके साथ अप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, इसके साथ इसको अप्लाई करना है। तो ध्यान से सुनना किस प्रकार से ये टर्म बनेगी, ये जो आपकी टर्म बनेगी इस प्रकार से बनेगी, x1 डॉट x2 डॉट पहले x3 के साथ प्लस, यहां पर चिन्ह किसका है तो प्लस। अब ध्यान से सुनना, ये फिर से अप्लाई करना है आपको, x1 डॉट x2 डॉट x3 फिर यहां पर चिन्ह किसका है प्लस का, फिर ये वाली जो टर्म है ना पूरी x2 डॉट x3 डॉट, इसको पूरे के साथ क्या करना है, अंदर अप्लाई करना है, किसके नियम से, बटन के नियम से। तो x2 डॉट x3 डॉट x1 प्लस x3 x2 डॉट x3 डॉट डॉट x1 डेज प्लस प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 प्लस प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 डेज। आगे सुनना इसको ध्यान से, अंदर लिख देना बटन नियम से हमने किया है। इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूं, डॉट डॉट x3 को अंदर ले दूं तो x1 डॉट x2 डॉट x3 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अंदर ले लूं x1 डॉट x2 डॉट x3 डेज बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं अंदर ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं x1 डॉट x2 डॉट x3, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं क्या ले लूं, अंदर ले लूं x1 डेज को x1 डेज डॉट x2 डॉट x3, इसको प्लस, इसको मैं क्या ले लूं, अंदर ले लूं तो x1 डॉट x3 x2 डॉट x3, इसको मैं क्या ले लूं, अंदर ले लूं तो क्या बनेगा, x3 x1 डॉट x2 डेज x2 डेज डॉट x3, यहां तक बनेगी, ये टर्म बन गई। अब ध्यान से सुनना, ये तो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, और ये तो ये टर्म हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये। कौन सी रह गई, यहां पर एक रह गई, ये सारी। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको यहां पर लिखा है a प्लस ए बराबर क्या होता है, ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार से x1 प्लस x1 बराबर क्या होता है, x1, जरूरी नहीं है दो है, इसी प्रकार से आ सकता है s1 प्लस s1 प्लस s1 बराबर x1, इतने चार भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, इसका कोई जरूरी। अब ध्यान से सुनना, जो मैं कोष्टक में अंदर बंद कर रहा हूं इस टर्म को आप ध्यान से सुनना, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, ये तीनों एक समान, तीनों टर्म एक समान है तो एक लिख देंगे। जिस प्रकार से ये जो तीन मैंने टर्म लिखी है x1 x1 x1, तीन टर्म लिखी है, तीनों को क्या लिखना है, एक ही लिखना है। इसी प्रकार से इन तीनों टर्म को आपको क्या लिखना है, एक ही लिखना है। तो नेक्स्ट ध्यान से देखना,
ये बनेगी x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस बनेगी x1 डॉट x2 डॉट x3 डेज प्लस बनेगी x1 डेज डॉट x2 डॉट x3 नेक्स्ट बनेगी प्लस x1 डॉट x2 डेज डॉट x3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहां तक आपको करके आना है। ये आपको लेके आनी, इस प्रकार की आपको तब लेके आनी। मतलब यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए? तीनों वेरिएबल आ गए, नहीं आ गए? और यहाँ पर तीनों वेरिएबल है हमारे पास, x के तीनों वेरिएबल है। और यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसमें आपको इस टर्म में आपको तीनों वेरिएबल मिल रहे x के, और इस टर्म में आपको क्या मिल रहे? तीनों वेरिएबल मिल रहे। इस प्रकार से आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं? क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे सभी, सारी यूनिवर्सिटियों में जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। ज्यादा आपके सवाल है नहीं, गिनती विनती के सवाल है इसके, तो इंपॉर्टेंट भी है साथ में और इजी भी है। तो आप सवाल लिखना, इसमें एक दो टर्म और ध्यान से सुनना। इस टर्म में आपको एक दो पॉइंट और लिखना है। जैसे आपने डी मॉर्गन पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा? जैसे डी मॉर्गन क्या कहता है, तो डॉट है, डी मॉर्गन लगाने पर डॉट किस में चला जाता है? प्लस में चला जाता है। और प्लस किस में चला जाता है? प्लस किस में चला जाता है? डॉट में चला जाता है। ये आपको ध्यान, डॉट है वो किस में चला जाता है? प्लस में। और प्लस किस में चला जाता है? डॉट में चला जाता है। दूसरी बात आती है, जैसे ए प्लस बी है और इस पर क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। इस पर डी मॉर्गन कैसे लगाएंगे? इस डैश को आपको क्या लेके जाना है? अंदर लेके जाना। तो ये किस प्रकार से बनेगा? ये बनेगा ए डैश, प्लस के स्थान पर क्या लगाना? डॉट लगाना, बी डैश। ये बनेगा। और ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसा मिले, ए पर डैश लगा हुआ है और फिर का होल डैश है, तो इसको आप किस प्रकार से लिखो? केवल ए लिखो। क्या लिखोगे? ए। जैसे मैं पूछूं कि ए डैश डॉट पी डैश और इन दोनों का होल डैश है, तो आप क्या लिखोगे सर? ए डॉट के स्थान पर बी लिख दोगे, डॉट के स्थान पर प्लस लिखोगे, डॉट के स्थान पर आप क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। इसी प्रकार से ए डैश प्लस बी डैश है का होल डैश, इसको लिखोगे सर ए डॉट बी लिखोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए डैश डॉट बी है का होल डैश है, सर एक पर डैश नहीं लगेगा, डॉट का प्लस होगा और बी पर क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करना है। और एक आता है साक्षरता करनी, ये सभी हमने पढ़े हुए, सारे आपको सब पढ़ाएंगे और प्रूफ के साथ आपको ये सारी टर्म आपको पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देखो इन सभी टर्म को। तो मैं अब आपको क्या करवा दूं? वियोजन प्र सामान्य विधि के क्या करवा दूं? क्वेश्चन करवा दूं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के आते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखना, कोई फंक्शन है और फंक्शन में कितने अक्ष के वेरिएबल है? 3 अक्ष के वेरिएबल है। और इस किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक x1 डैश प्लस x2 डैश कोष्टक प्लस x2 प्लस x3 डैश का होल डैश, फिर बड़े कोष्टक पर भी क्या है? डैश, और प्लस x2 प्लस x3। तो इस एक यहां पर ध्यान से सुना, ये बड़े वाली कोष्टक है, ये तो सरल रूप में नहीं है, लेकिन ये वाली टर्म है किसमें? सरल रूप में। इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको इस टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा? सरल रूप में करना पड़ेगा। सबसे पहले डैश दिख रहा है तो आप क्या लगा दो? डी मॉर्गन लगा दो। तो ध्यान से सुनना, मैं इस टर्म पर क्या लगा दूं? डी मॉर्गन लगा दूं। इस टर्म पर मैं क्या लगा रहा हूं? डी मॉर्गन लगा रहा हूं। तो सुनना किस प्रकार से होगा। फंक्शन एफ है और इसमें 3 वेरिएबल है, x1 x2 और x3। बड़ा कोष्टक है x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस है, ये अंदर आएगा इस प्रकार से x2 प्लस x3 डैश
का होल डेज, अंदर आएगा तो x2 बन जाएगा और प्लस के स्थान पर क्या लिख दो, डॉट लिख दो और x3 बनेगा। इस प्रकार की टर्म बनेगी। यहाँ पर डेस रहेगा क्योंकि यहाँ पर x3 से पहले पर डेस है और पहले क्या डेस है और फिर ओ डेस, तो क्या बनेगा, x3 बनेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हो सर आप x2 डेस डॉट x3 लिख सकते हो का होल डेस, x2 और x3। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है सर, इन दोनों टर्म में आपको नजर आ रहा है सर, इन दोनों टर्म में आपको तो एक तो आ रहा है x2 डेस है, आ रहा है नहीं आ रहा है, x2 डेस प्लस मैं कॉमन ले लूँ बाहर मैंने क्या ले लिया, x2 डेस मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर सर एक तो x1 बच रहा है, x1 डेस बच रहा है। इस प्रकार से इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखो डी मॉर्गन, क्या लगाया हमने, डी मॉर्गन नियम लगाया। दूसरा मैं लगाता हूं इसे साक्षरता का नियम, x1 डेस को क्या कर दूं, बाहर कर दूं और x2 डेस प्लस x2 डेस डॉट x3 का होल डेस का होल डेस। इस प्रकार साक्षरता नियम को मैंने क्या कर दिया, इस x1 डेस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया और x2 डेस को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ कर दिया। जैसे इस प्रकार से किया, ध्यान से सुनना। साक्षरता का नियम क्या कहता है, जैसे a प्लस बी है और एक क्वेश्चन में b प्लस सी है या b डॉट सी b प्लस सी है। इस प्रकार से अगर मैं क्या करूं, इसमें साक्षरता का नियम लगाऊं तो b a प्लस बी बन जाएगा और c डॉट बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर a डॉट बी प्लस सी हो तो ये बनेगा a डॉट बी प्लस सी बनेगा। इसी प्रकार अगर इस प्रकार से हो b डॉट सी तो ये बनेगा a प्लस बी डॉट सी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं इसके साथ ले लिया, यहाँ पर तो एक ही टर्म नहीं है, ये डॉट के साथ तो एक ही टर्म है, दो नहीं, यहाँ पर एक ही टर्म है और ये दूसरी वाली टर्म है और साथ में क्या चल रहा है, x2 डॉट x3। अब ध्यान से सुनना, इस पूरी टर्म से मैं क्या कॉमन बाहर ले लूं सर, इस पूरी टर्म से जो कॉमन आ रहा है वो x2 डेश डॉट आ जाएगा, डॉट यहां पर आ जाएगा और यहां पर बचेगा 1, यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, x2 बाहर निकल जाएगा प्लस x3 बचेगा। क्या बचेगा, यहां पर x3 बचेगा का होल डेश x2 डॉट x3। अब आगे ध्यान से सुनना, इसको ये क्या बनेगी, इसको किससे लिखेंगे, परिबंधता का नियम, परिबंधता का नियम। 1 प्लस x3 को क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो एक किसके बराबर आएगा, ये आएगा x1 डेस प्लस x2 डेस डॉट क्या आ जाएगा, 1 और प्लस में चल रही है x2 और इसको क्या लिख सकते हैं, तस्मक से, इसको क्या लिख सकते हैं, तस्मक से 1 लिख सकते हैं, x2 डेस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और 1 के साथ किसी के साथ 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, जैसे a डॉट 1 क्या आएगा, हमेशा a आएगा, तो एक कहां से आया, ये आया तस्मक से, इसको बोलते हैं तस्मक। और x1 डेस प्लस x2 डेस और प्लस x2 डॉट, ये क्या आ गया, सरल रूप आ गया। अब सोल्व करना है, पहले आपको क्या बनाना है, इसका सरल रूप बनाना, इस प्रकार से रुको रुको, यहाँ पर डेस है, यहाँ पर डेस अभी सरल रूप नहीं है, इस डॉट को हटाना पड़ेगा आपको, इस प्लस को हटाना पड़ेगा। अगर ये प्लस का चिन्ह हट जाएगा ना, ये प्लस का चिन्ह हटेगा तब सरल रूप पाया जाएगा, यहाँ तब बनेगा सरल। इस प्रकार का बनाना आपको, तो ये डॉट अंदर आएगा, ये डी मॉर्गन नियम लगा रहे हैं, डी मॉर्गन नियम लगाने पर ये डेस है तो डेस को अंदर लेके आएंगे तो क्या लगेगा, डी मॉर्गन नियम लगेगा तो x1 डॉट x2 बन जाएगा और प्लस x2 डॉट। अब ये क्या बन गई, आपकी सरल रूप, क्या बन गई आपकी सरल रूप।
क्वेश्चन में लिखेगा सरल रूप में। अब इसको आगे हल करते हैं। अब आपको क्या करना है, आगे इसको हल करना है। डी मॉर्गन नियम लगाया है और यहां पर आप लिख लो साक्षरता का नियम, साक्षरता का नियम। यहां पर आप लिखो साक्षरता का नियम। आगे इसको ध्यान से सुनना। आगे है क्वेश्चन, ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन में 3 अक्ष के वेरिएबल है, x1, x2 और x3 है। और यहां पर हमारे पास किसकी कमी है, x1 वेरिएबल भी है डॉट के साथ, x2 भी है। तो यहां पर क्या लगा दूं, 1 लगा, किससे, तस्मक से, प्लस प्लस x2 कितने वेरिएबल कम है, एक वेरिएबल, तो डॉट 1 लगा। यहां पर कितने वेरिएबल की कमी है, एक वेरिएबल की कमी है, तो डॉट 1 को लगा दिया। अगर 2 वेरिएबल की कमी है, ध्यान से सुनना, यहां पर कितने वेरिएबल की कमी है, 2 की कमी है, तो x1 डॉट 1 डॉट 1 इस प्रकार से चलेगा। तो यहां पर मैंने केवल डॉट 1 ही लगाया क्योंकि यहां पर हमें किसकी आवश्यकता है, केवल एक x की आवश्यकता, एक x वेरिएबल की क्या है, आवश्यकता है। अब यहां से हम लगा सकते हैं, यहां लिख लेना क्वेश्चन में तस्मक नियम से। ये सभी आपको करवाए हुए, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना तस्मक नियम क्या होता है, साक्षरता का नियम क्या होता है, डी मॉर्गन नियम क्या होता है, ये सभी, परिबंधता का नियम क्या होता है, इसको प्रूफ के साथ है, ये भी प्रूफ के साथ है और ये भी प्रूफ के साथ है, डी मॉर्गन ये भी प्रूफ के साथ है। तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन x1 डॉट x2 डॉट x3, x1 डॉट x2, यहां पर कौन सा वेरिएबल नहीं है, x3 नहीं है, तो आप लिख दो x3 प्लस x3 डेज प्लस x2 डॉट x3 डॉट, यहां पर कौन सा वेरिएबल नहीं है, x1 वेरिएबल, कौन सा नहीं है, x1 नहीं, तो x1 की लिख दो, तो x1 प्लस x1 डेज, कहां से लिखा, पूर्वता नियम से। ये आपको नियम बताने हैं, ये नंबर नहीं मिलेंगे आपको, एग्जामिनर ये नियम नहीं बताओगे ना आप, तो आपको एक ही नंबर नहीं देगा इसमें। अब मैंने वही प्रक्रिया आपको अपनानी है, इसको आपको क्या करना है, इसके साथ अप्लाई करना है और इसको आपको इसके साथ अप्लाई करना है। तो फंक्शन x1, x2, x3, तो क्या बनेगी टर्म, x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 डेज प्लस प्लस x2 डॉट x3 डॉट x1 प्लस x2 डॉट x3 डॉट x1 डेज, ये बनी। अगले वाले ध्यान से सुनना, फंक्शन x1, x2, x3, ये किसके बराबर होगा, इसके साथ इसको अप्लाई करो, इसके अंदर लेके आओ, डॉट x3 को आप अंदर लेके आओगे तो इस प्रकार की बनेगी टर्म x1 डॉट 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 x2 डॉट x3 बनेगी प्लस ये बनेगी x1 डॉट x2 डॉट x3 डेज और ये बनेगी x1 डॉट x2 डॉट x3 और ये टर्म बनेगी आपकी x1 डेज डॉट x2 डॉट x3। इसमें दो नियम लगे, एक तो क्रम विनिमय नियम, ये क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को अलग, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का अलग बदल, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। क्रम का हमने क्या किया, अदला बदली किया। कैसे किया है, जैसे यहां पर आप नजर आ रहा है कि ये x1 यहां पर आना चाहिए, ये टर्म है, इस टर्म को आप ध्यान से सुनना, इस टर्म को आप देना x2 डॉट x3 और डॉट में क्या है x1, ये तो इस प्रकार से आनी चाहिए ना, तो मैंने क्या कर दिया, क्रम का अदला बदली कर दी, इसको बोला जाता है क्रम विनिमय। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और मैंने जो अंदर अप्लाई किया, इसको अंदर अप्लाई किया, इसको बोलते हैं बटन। दो नियम मैंने साथ लिए और यहां पर ही मैंने क्या किया, बटन नियम, क्रम विनिमय नियम और बटन। अब ध्यान से सुनना, अगले टर्म को बिल्कुल ध्यान से सुनना,
अगली टर्म हम क्या कर रहे हैं, अगली टर्म में देखो क्वेश्चन में जो 1 कर रहा हूं उस टर्म को आप ध्यान से सुनो। इस टर्म पर हम वर्ग सम नियम लगा रहा हूं। इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप इन दोनों टर्म को लिख सकते हो वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 डेस प्लस x1 डेस डॉट x2 डॉट x3। ये लो, यहां तक आपको करके आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके देखेंगे 5-7 क्वेश्चन लगातार, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये उतारो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, ये उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कोई फंक्शन है और फंक्शन में कितने वेरिएबल है, x के 3 वेरिएबल है और ये बराबर दे रखे हैं आपको x1 प्लस x2, फिर डॉट दे रखा है x1 प्लस x2 डेस, फिर आपको डॉट दे रखा है और नेक्स्ट टर्म दे रखी है आपको x1 डेस प्लस x3। ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें डी मॉर्गन तो लगेगा नहीं, तो ध्यान से सुनना। इन दोनों टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों टर्म को आपको ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म में सेम चीज क्या है सर, इन दोनों टर्म में एक तो x1 सेम चीज है और इन दोनों टर्म में सर क्या प्लस है, ये मैंने कॉमन ले लिया। मैंने इनसे बाहर क्या लिया है सर, एक तो x1 है, दोनों में x1 ले लिया सर, दोनों में प्लस प्लस किए तो प्लस भी बाहर ले लिया। कुछ क्या बच रहा है, क्या बच रहा है सर, अंदर बच रहा है x2 बच रहा है और ये डॉट बच रहा है और ये x2 डेस बच रहा है। फिर यहाँ पर डॉट है x1 डेस प्लस x। तो यहां मैंने किससे लिखा है, बटन नियम से, बटन नियम, ये आपको जरूर लगाना बटन नियम। 100% आपको ये नहीं लगाना, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। साथ में ये फंक्शन आपको लेके चलना। अब ध्यान से सुनो, इसका मान क्या लिख सकता हूं, पूर्वता नियम से। आप जानते हो, ये तो आप जानते हो पूर्वता नियम से। इसको आप लिख सकते हो 0 पूर्वता नियम से। तो x1 बनेगा और 0 बनेगा डॉट x1 डेस प्लस x3। कहां से लिखा है, पूर्वता नियम से। नियम से फर्स्ट में लिख लेना x2 डेस बराबर। अगली वाली टर्म में हम लिखेंगे x1, ये तो कंप्लीट 0 है, योग करने का कोई फायदा नहीं।
इसमें योग करने का कोई फायदा नहीं है, और डॉट है, यहाँ पर डॉट है x1 डेज प्लस, और इसको मैं अंदर अप्लाई करूं, इस x1 डॉट को मैं क्या कर दूं, अंदर अप्लाई कर दूं, तो x1 डॉट x1 डेज प्लस x1 डॉट x3, यहां तक इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पूरकता नियम से सर आप लिख सकते हो 0। तो पूरकता नियम से आप क्या लिख सकते हो, नियम से आप लिख सकते हो x1 डॉट x1 डेज बराबर 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बनेगा x1 डॉट x3 और बराबर फंक्शन दे रखा है x1 x2 x3, और इस फंक्शन में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। ये किस में आ गया, सरल रूप में आ गया, सरल रूप में। अब सुनना ध्यान से, ये जो टर्म आ रही है ये सरल रूप में आ गई, यहां पर किसकी कमी है, एक वेरिएबल की कमी है, कौन सा है, x2 वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, x2, सर यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसकी आप हमको क्या नजर आ रही है, कोई कमी नजर आ रही है, तो x2 x1 डॉट x3 डॉट 1 तस्म से, ये लो x1 डॉट x3 डॉट x2 प्लस x2 डेज, कहां से लिखा, पूरकता नियम से। कहां से लिखा है, पूरकता नियम से लिखा है। अगले टर्म में इसको पूरी के साथ इस पर अप्लाई करनी है, x1 डॉट x3 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2 डॉट x2 डेज, x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x2 डॉट x2 डेज। ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा पूरकता नियम से। पूरकता नियम से ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो बनेगी x1 डॉट x2 डॉट x3, और ये 0 आते हैं, ये लिख देना आप यहाँ पर पूरकता नियम से, यहाँ पर पूरकता नियम, x2 डॉट x2 डेज बराबर, रुको रुको रुको, यहाँ पर 3 है, 3 है, ये नहीं आएगा, 0 कैसे नहीं है, यहाँ पर 3 है, एक टर्म क्या है, 3 की है, 2 की नहीं, ये बनेगी। यहां तक आपको एक सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां तक होगा। देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर 3 होना चाहिए, 2 नहीं, यहां पर 2 कहां से आया, यहां पर 3 है, तो ये लिख देना आप बर्टन नियम, ऑब्लिक लगा के कर्म नियम भी लिख देना, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय। ये लो आपके 2 सवाल, अगली वाली क्लास में हम बहुत सवाल करेंगे इसमें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये साथ में आपको क्या लेके चलने हैं, फंक्शन, फंक्शन लेके चलने हैं, और इस फंक्शन में 3 वेरिएबल है, इस तो फंक्शन है और इस फंक्शन में आपके 3 वेरिएबल है, इसको आप क्या लेके चलना है, साथ में लेके चलना। ये आपका सेकंड सूत्र, सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।